अक्सर आपने सुना होगा जब कोई लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, और कोर्ट में फैसला सुनाता है जज। आखिर ये जज बनते कैसे हैं? तो इसकी भी पढ़ाई होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता है भोपाल का लॉ एकेडमी। अभी हाल ही में हुए सिविल जज के प्रतियोगी परीक्षा में काफी बच्चों ने सफलता पाई। मैं हूं प्रशांत कटारे और हमारे साथ हैं लॉ एकेडमी से चारू व्यास। बहुत स्वागत है चारू आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। चारू, जज ही बनना है, ये एक बड़ा सवाल, और हमेशा या फिर हम ये कहें कि जब आप किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि आपके जीवन उसी निर्णय पर टिका होता है। ये कब और कैसे और क्यों आपने डिसीजन लिया? सर, मेरा ये डिसीजन मैंने अपने कॉलेज के एंड में लिया था, 5th ईयर में इनफैक्ट। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जुडिशरी के लिए जाना है। एंड मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मुझे मेरे मामा जी से मिली, जो कि रिटायर्ड जज हैं, और उसी प्रेरणा के स्वरूप में फिर मैंने सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जी, और फैमिली एक अट्रैक्शन भी रहा? हाँ जी, मेरे फादर भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो एक वो भी घर में ऑरा रहा है हमेशा। मेरे ब्रदर जो हैं, एल्डर ब्रदर, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो लॉ बैकग्राउंड हमेशा से मेरे लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है। अच्छा, एक मीडियम बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और खासतौर से जुडिशियरी के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका मीडियम क्या था, और से क्या सफलता? हिंदी अंग्रेजी क्या दोनों के लिए जुडिशरी में एग्जाम देना इजी है? एज अ सोर्स ऑफ मीडियम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों अलाउड होते हैं। मेरा क्योंकि हमेशा से एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंग्लिश में ही अडॉप्ट करूं जो भी मेरी प्रेपरेशन रहेगी। हाउएवर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनको इक्वल पेडेस्टल पे देखा जाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। अटेम्प्ट का जिक्र जरूर करूंगा मैं। कई बार सिविल सर्विसेज से लेकर जुडिशरी सर्विस में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार आप एक टाइम फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में आप क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम, तो तमाम तरह की जहन में, दिमाग में सवाल उठते हैं। वो एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त होता है। उस दौरान भी एकेडमियाँ या जहाँ आपने स्टडी की है अपनी, वो सपोर्ट करती हैं? मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली, तो मैं तो काफ़ी इस वे में अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तीनों लेवल्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेपरेशन और हार्डवर्क तो लगता ही है, बट बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स रहती हैं दूसरे लोगों की, जो गाइडेंस हमें मिलता है हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, बल्कि घर पे पेरेंट्स के थ्रू, वो सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहते हैं पूरी प्रेपरेशन के दौरान। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना मेरा अकेले का अचीवमेंट ना होकर, पूरा जिन्होंने भी मुझे हेल्प की, मैं उन सब के लिए ही उसे डिवोट करती हूँ। कुछ परेशानियां जरूर आती हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं। आपने बताया कि जब आप लॉ ग्रेजुएशन कर रही थी, ऑनर्स, तब आपने ये डिसीजन लिया। उस दौरान क्या चैलेंजेस थे, और प्रिपरेशन में भी क्या कोई दिक्कतें आई आपको? जी, जो ये प्रेपरेशन का पूरा फेज रहता है, ये ऐसा नहीं रहता कि 2 महीने या 3 महीने में आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इसमें एक पूरा कंटिन्यूअस एफर्ट लगता है, क्योंकि आपको हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अलग लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए रहती है। जैसे प्रीलिम्स में अलग रहेगा, मेंस में अलग और इंटरव्यू में अलग। इसके लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे मार्गदर्शन मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे दिया है, जिसमें से मेन एक सुरेन सर भी हैं, जो लॉ अकेडमी में डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन शुरुआत से ही दिया कि कैसे मुझे हर स्टेप पे अप्रोच अपना रखना चाहिए। जैसे वो बताते थे कि कौन से बुक्स से आंसर मार्क करना है, किस तरह से आंसर्स लिखना है, इंटरव्यू में किस तरह से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, और ये पता होना कि क्या नहीं पढ़ना है वो कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन नोइंग कि आपको क्या पढ़ना है। तो उस सेंस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सुरेन सर से, और भी बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामा जी, और भी बहुत लोग रहे हैं। जी, प्री मेंस इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए चारू, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच। अक्सर आपने सुना होगा जब कोई लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट,
और कोर्ट में फैसला सुनाता है जज। आखिर ये जज बनते कैसे हैं? तो इसकी भी पढ़ाई होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता है भोपाल का लॉ एकेडमी। अभी हाल ही में हुए सिविल जज के प्रतियोगी परीक्षा में काफी बच्चों ने सफलता पाई। मैं हूं प्रशांत कटारे और हमारे साथ हैं लॉ एकेडमी से चारू व्यास। बहुत स्वागत है चारू आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। चारू, जज ही बनना है ये एक बड़ा सवाल और हमेशा या फिर हम ये कहें कि जब आप किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि आपके जीवन उसी निर्णय पर टिका होता है। ये कब और कैसे और क्यों आपने डिसीजन लिया? सर, मेरा ये डिसीजन मैंने अपने कॉलेज के एंड में लिया था, 5th ईयर में इनफैक्ट। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जुडिशरी के लिए जाना है एंड मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मुझे मेरे मामा जी से मिली, जो कि रिटायर्ड जज हैं, और उसी प्रेरणा के स्वरूप में फिर मैंने सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जी, और फैमिली एक अट्रैक्शन भी रहा? हाँ जी, मेरे फादर भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो एक वो भी घर में ऑरा रहा है हमेशा। मेरे ब्रदर जो हैं, एल्डर ब्रदर, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो लॉ बैकग्राउंड हमेशा से मेरे लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है। अच्छा, एक मीडियम बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए और खासतौर से जुडिशियरी के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका मीडियम क्या था और से क्या सफलता? हिंदी अंग्रेजी क्या दोनों के लिए जुडिशरी में एग्जाम देना इजी है? एज अ सोर्स ऑफ मीडियम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों अलाउड होते हैं। मेरा क्योंकि हमेशा से एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंग्लिश में ही अडॉप्ट करूं जो भी मेरी प्रेपरेशन रहेगी। हाउएवर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनको इक्वल पेडेस्टल पे देखा जाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। अटेम्प्ट का जिक्र जरूर करूंगा मैं। कई बार सिविल सर्विसेज से लेकर जुडिशरी सर्विस में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार आप एक टाइम फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में आप क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम, तो तमाम तरह की जहन में, दिमाग में सवाल उठते हैं। वो एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त होता है। उस दौरान भी एकेडमियाँ या जहाँ आपने स्टडी की है अपनी, वो सपोर्ट करती हैं? मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली, तो मैं तो काफ़ी इस वे में अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तीनों लेवल्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेपरेशन और हार्डवर्क तो लगता ही है, बट बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स रहती हैं दूसरे लोगों की, जो गाइडेंस हमें मिलता है हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, बल्कि घर पे पेरेंट्स के थ्रू, वो सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहते हैं पूरी प्रेपरेशन के दौरान। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना मेरा अकेले का अचीवमेंट ना होकर पूरा, जिन्होंने भी मुझे हेल्प की, मैं उन सब के लिए ही उसे डिवोट करती हूँ। कुछ परेशानियां जरूर आती हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं। आपने बताया कि जब आप लॉ ग्रेजुएशन कर रही थी ऑनर्स, तब आपने ये डिसीजन लिया। उस दौरान क्या चैलेंजेस थे और प्रिपरेशन में भी क्या कोई दिक्कतें आई आपको? जी, जो ये प्रेपरेशन का पूरा फेज रहता है, ये ऐसा नहीं रहता कि 2 महीने या 3 महीने में आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इसमें एक पूरा कंटिन्यूअस एफर्ट लगता है, क्योंकि आपको हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अलग लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए रहती है। जैसे प्रीलिम्स में अलग रहेगा, मेंस में अलग और इंटरव्यू में अलग। इसके लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे मार्गदर्शन मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे दिया है, जिसमें से मेन एक सुरेन सर भी हैं जो लॉ अकेडमी में डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन शुरुआत से ही दिया कि कैसे मुझे हर स्टेप पे अप्रोच अपना रखना चाहिए। जैसे वो बताते थे कि कौन से बुक्स से आंसर मार्क करना है, किस तरह से आंसर्स लिखना है, इंटरव्यू में किस तरह से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, और ये पता होना कि क्या नहीं पढ़ना है वो कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रादर देन नोइंग कि आपको क्या पढ़ना है। तो उस सेंस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सुरेन सर से, और भी बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामा जी, और भी बहुत लोग रहे हैं। जी, प्री मेंस इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए चारू, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच।